फ्रेंड्स, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमेशा से एक परेशानी ये रही है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और अपराध करने के तुरंत बाद वो फरार हो गया है या देश छोड़कर भाग गया है। एक बात और जान लीजिए कि ह्यूमन राइट्स ये कहते हैं कि जब तक कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट यानी सक्षम न्यायालय किसी व्यक्ति को सजा नहीं सुना देता तब तक वो व्यक्ति निर्दोष यानी इनोसेंट माना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो फरार हो गया है, ना ही उसकी गिरफ्तारी हुई है, ना ही इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ना ही ट्रायल चला है और ना ही उसे सजा सुनाई गई है। और चूंकि सजा नहीं सुनाई गई है इसलिए वो व्यक्ति निर्दोष यानी इनोसेंट माना जाता था ह्यूमन राइट्स के अनुसार। पर अब इस समस्या का निवारण करने के लिए हमारे BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो चुका है, उसमें धारा 356 जोड़ी गई है। ये धारा एक्स पार्टी इंक्वायरी, ट्रायल और जजमेंट के बारे में बात करती है। एक्स पार्टी का मतलब होता है एक पक्षीय कार्यवाही। अब यदि वह व्यक्ति कोर्ट में नहीं आता है तो उसके एब्सेंस में ही कंप्लीट इंक्वायरी होगी, विचारण होगा और निर्णय भी सुनाया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को दोष सिद्ध यानी कन्विक्ट भी किया जा सकेगा। और जैसे ही उसे दोष सिद्ध कर देंगे अब वह इनोसेंट व्यक्ति, जिसे पहले आरोपी कह रहे थे, अब वह अपराधी बन जाएगा और जहां कहीं भी रहेगा एक अपराधी के रूप में ही रहेगा। अब हम धारा 356 BNSS की पूरी प्रक्रिया समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग में लिखा है उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, विचारण और निर्णय। अब इसमें एक शब्द आया है उद्घोषित अपराधी। तो उद्घोषित अपराधी वह होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसके खिलाफ समन जारी किया जाता है, फिर भी वह नहीं आया तो वारंट जारी किया जाता है, फिर भी वह नहीं आया तब उसके खिलाफ उद्घोषणा जारी की जाती है सेक्शन 84 BNSS के अनुसार। और सेक्शन 84 के ही सब सेक्शन 4 में इस बारे में प्रावधान है कि उद्घोषित अपराधी कौन होगा, जिसमें लिखा है कोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन यानी उद्घोषणा जारी हुई है, क्योंकि वह समन और वारंट के बाद भी कोर्ट में नहीं आता है, तो कोर्ट उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकता है। जबकि ऐसे व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया हो जो 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय हो, या आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट से दंडनीय हो, या मृत्यु दंड यानी डेथ पनिशमेंट से दंडनीय कोई अपराध उसने किया है और उद्घोषणा में बताए गए समय के भीतर भी वह उपस्थित नहीं होता है तो उसे उद्घोषित अपराधी माना जाएगा। अब धारा 356 की उपधारा 1 देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि ऐसा माना जाएगा कि ऐसे उद्घोषित व्यक्ति ने अपने उपस्थित होने और वैयक्तिक विचारण के अधिकार का त्याग कर दिया है और कोर्ट यह मानकर कि वह व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित है उसका विचारण करेगा और निर्णय भी सुनाएगा। तो वह व्यक्ति कोर्ट में आया नहीं है पर कोर्ट मान लेगा कि वो कोर्ट में उपस्थित है और उसका पूरा विचारण करेगा और निर्णय भी सुनाएगा। पर यहाँ एक कंडीशन ये है कि आरोप विरचित करने की तारीख से 90 दिन के बाद ही ऐसा विचारण शुरू किया जाएगा। अब 356 की उपधारा 2 में प्रीरिक्विजिट्स बताए हैं जो पूरे होने चाहिए एक पक्षीय कार्यवाही को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहली बात यहाँ लिखी है कि 30 दिन के अंतराल में 2 गिरफ्तारी के वारंट जारी करने होंगे। दूसरी बात यहाँ लिखी है कि उद्घोषित अपराधी को यह सूचना कि यदि वह 30 दिन के भीतर कोर्ट के समक्ष विचारण के लिए उपस्थित होने में असफल रहा तो उसकी एब्सेंस में ही विचारण किया जाएगा। इस सूचना का प्रकाशन उसके निवास स्थान में परिचालित नेशनल या डेली न्यूज़पेपर में करना होगा। तीसरी बात यहाँ लिखी है कि कोई मित्र या नातेदार यदि उसके कोई फ्रेंड या रिलेटिव हैं तो उन्हें इस बात की सूचना देनी होगी कि उस व्यक्ति का विचारण प्रारंभ हो रहा है। और चौथी और अंतिम बात लिखी है कि जिस घर में वो रहता है उसके सहस्दृश्य भाग में और संबंधित पुलिस थाने में सूचना चिपकानी होगी कि ऐसे व्यक्ति का विचारण शुरू हो रहा है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि उस व्यक्ति की तरफ से कोई एडवोकेट कोर्ट में नहीं आया है तो उसके लिए राज्य के खर्च पर एक एडवोकेट का प्रबंध किया जाएगा जो उस फरार व्यक्ति की पैरवी करेगा। अब उपधारा 5 में एक नई बात बताई गई है कि ऐसे विचारण में साक्ष्यों का अभिसाक्ष्य और परीक्षा यानी विटनेसेस का एग्जामिनेशन और डिपोजिशन ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से यहाँ तक कि मोबाइल फोन के माध्यम से अभिलेखित किए जा सकेंगे। तो पहले जो साक्षियों की गवाही होती थी, बयान होते थे, उसके लिए उन सबको कोर्ट में जाना पड़ता था, लेकिन अब वे जहां कहीं भी होंगे वहीं से मोबाइल फोन के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साधन से अपनी पूरी गवाही दे पाएंगे और इससे कोर्ट का बहुत सारा समय भी बचेगा। अब उपधारा 6 में लिखा है कि ऐसे अभियोजन में अभियुक्त की अनुपस्थिति का प्रभाव निर्णय सुनाए जाने तक पर नहीं पड़ेगा, भले ही विचारण की समाप्ति पर वह गिरफ्तार कर लिया जाए या स्वयं ही उपस्थित हो जाए। तो यदि विचारण खत्म होने के बाद या निर्णय सुनाए जाने के बाद
अभियुक्त कोर्ट में उपस्थित हो जाता है या कहीं से गिरफ्तार कर लिया जाता है, उससे उस निर्णय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब उपधारा 7 में लिखा है कि ऐसे निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील तब तक नहीं होगी जब तक कि अपराधी स्वयं अपीलेट कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो जाता। मतलब यदि उसे अपील करनी है तो पहले स्वयं उपस्थित होना होगा, तभी वो अपील कर पाएगा। इसके साथ ही 3 साल के अंदर ही वो अपील कर सकता है, उसके बाद उसका अपील करने का राइट भी खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि क्रिमिनल प्रोसीजर में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग क्या होती है आपको समझ में आया होगा, और बीएनएसएस में इसमें क्या नए प्रावधान किए गए हैं ये भी आपको समझ में आया होगा।